शांति बनाए रखे भैया, हमसे हाथ जोड़कर निवेदन है, शांति का दाम दे। कोई व्यवस्था को व्यवस्था के हिसाब से चलाना है। अपने को प्रशासन को ऐसा लगे, शासन को ऐसा लगे कि ये समाज पढ़ा लिखा समाज है, सभ्य समाज है, अनुशासित रहने वाला समाज है और एकजुट रहने वाला समाज है। हमें शांति से प्रशासन को ये अवगत कराना है कि हमारी क्या समस्या है, कि हमारी समस्या इसमें पूरी लिखी हुई है। हम शासन प्रशासन को ज्ञापन दे रहे हैं और हम सभी हमारे शासन प्रशासन के लोगों से अनुरोध है कि 2 से 5 दिन में हमारे इस ज्ञापन पर विचार करके और हमें इसका जवाब देने का कष्ट करें। अंत तो हमें आंदोलन को ऊपर करना पड़ेगा, रोडों पर जाना पड़ेगा। इस वजह से हमारा इनसे गर्व निवेदन है कि अंतिम 5 समय का कर दिया जाए। सभी को राम राम। देखो, सबसे पहले आप इतना शांति से बैठे हो, इतना शांति से प्रदर्शन कर रहे हो आराम से, इसके लिए भी आपको सबको धन्यवाद कि इतना शांति से सब लोग बैठे हो। प्रशासन भी आपके साथ है। मैं आपसे गुजारिश यही करूँगा कि आपकी जो डिमांड है वो एक बार बता दें। प्रशासन आपकी डिमांड भी आपके कहने पे लेने आया है और जितने भी है हमारी भी कोशिश रहेगी कि आपके हर जितने भी डिमांड है उनको सबको टाइम पर पूरा करेंगे। आप एक बार सबसे गुजारिश करेंगे कि शांति से बैठे और शांति का माहौल बना रखें। किसी भी आप सब शांति से बैठे हुए तो सब लोग आराम से शांति से सुन पाओगे और सिर्फ 5-10 मिनट की बात है, ठीक है। आप लोग अपने जो भी डिमांड है उनको डिमांड को रख दे। हमारी बात कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से, दोनों से हुई और दोनों से हमने कहा कि हमारी जो समस्या है, जो समस्या हमारी मुकदमों की है, इस मुकदमों के लिए आप वापस लें और हमारा ज्ञापन आप लेने के लिए हमारे जनता के बीच में आप आए और आप अपने प्रतिनिधि भेजें। तो कलेक्टर साहब और एसपी साहब ने एडीएम साहब को भेजा है, जो हिंडौन एसडीएम हिंडौन अमन चौधरी जी और एडीएम साहब पाल साहब। मेरे साथ एडिशनल एसपी है और मेरे पास अभी हिंडौन का चार्ज है और हिंडौन एसडीएम हूँ और आपके सामने जितने भी हैं पूरे प्रशासन के प्रतिनिधित्व हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप जो है हमें डिमांड सम्मानीय प्रशासन, हमारी मांग ये है कि जब नहरों में पानी खोलने का शासन प्रशासन द्वारा हमसे वादा किया था और सम्मानीय डॉक्टर कोलाल मीणा को भेजा था और उनसे घोषणा करवाई थी घड़ी मंच के माध्यम से कि 1 तारीख को आपका पानी खोल दिया जाएगा, लेकिन शासन प्रशासन ने हमारा धोखा करके फिर 30 तारीख को निर्णय किया गया था कि 6 तारीख को पानी खोल दिया जाएगा। हमने 6 तारीख तक सबर की इंतजार देखा, लेकिन चाहे वो शासन प्रशासन की कमी रही हो, चाहे सिंचाई विभाग की कमी रही हो, उन्होंने 6 तारीख को ही शासन प्रशासन और सिंचाई विभाग पानी खोलने में असफल रहा था, पानी खोल नहीं सका था। तो हमारे किसान भाइयों का धैर्य समाप्त हो चुका था और उन्होंने सरकार का जो कार्यक्रम था कुशरा में, उसमें सभी किसान पहुंचे थे तो नहरों में पानी नहीं आया तो किसानों में पानी नहीं आने के दोष को देखकर लोग भाई धरने पर बैठ गए और शांतिपूर्वक धरना किया था। सरकार का हमने किसी सुई का भी नुकसान नहीं किया, कोई अधिकारी से, शासन प्रशासन से हम बदतमीजी से नहीं बोले और हमको अंतिम दौर में गंगापुर मीटिंग में बुलाया था। हमको 9:30 बजे कॉल कर दिया था कि आप मीटिंग में आ जाओ गंगापुर में। माननीय
साहब से, जोसेफ साहब से मिले थे। उन्होंने हमें पूर्ण आश्वासन दिया था कि तुम्हारे मुकदमों का निस्तारण करवाऊंगा, कुछ को मैं एफआईआर लगवाऊंगा, कुछ को वापस करूंगा। तो हमने उन पर पूर्ण विश्वास किया है। उन्होंने एसपी साहब को भी निर्देश दिए थे कि ये जो भी आंदोलनकारी है, दोनों जिलों के एसपीओ को निर्देशित कर दिया था कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करोगे जब तक हम आगे आदेश नहीं देंगे, किसी भाई को पकड़ोगे नहीं। तो हमारा आपसे ये निवेदन है, हम हमारे मुकदमे वापस हो और जो 66 धारा आपके द्वारा लगाई है उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो। हमारी यही मांग है। हमें 3 से 5 दिन के अंदर अंदर हमें आप बताएं कि आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्या कार्रवाई नहीं कर रहे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हमारा जो भी 4-5-3 दिन धरना चलेगा बिल्कुल शांतिपूर्वक चलेगा। किसी प्रकार की शासन प्रशासन को परेशानी नहीं आने देंगे और शासन प्रशासन भी हमको परेशान नहीं करे। दूसरा मेरा निवेदन है, करौली की जो डीएसटी टीम गठित कर रखी है आप लोगों ने, उसमें कुछ लोग चला के बदमाशी करवाना चाह रहे हैं, चला के लोगों को उकसाना चाह रहे हैं। तो मेरा शासन प्रशासन से करबद्ध निवेदन है कि उस डीएसटी टीम की आदमियों को, आपके जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको बदलने का भी कष्ट करें। ये मेरा आपसे निवेदन है। अब हमारे इस ज्ञापन को सम्मानीय विधायक साहब, संतराम जी, कमल राम जी, सभी लोग आगे रहें और इसको ले लें। 84 से भी सम्मानीय लोग आगे